हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है मैंने सारा हल कर रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, फिर कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। देखिएगा यहीं पे स्टेप मिल रहा है आपका। ठीक, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कितना 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल दे रखा है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक। तो क्या कर लेंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल को हम कुछ मान लेंगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या कर ले रहे हैं, x किलोमीटर। ठीक, फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है तो सवारी गाड़ी को हमने x माना है। ठीक, अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे कितना, 11, यानी x प्लस 11 किलोमीटर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था मैसूर और बेंगलोर की दूरी, तो क्या कर लेंगे, मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। ठीक, जब दूरी दे रखा है तो हमें समय भी चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा 4। ठीक, इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। क्या होता है, दूरी बटा 4। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 360 किलोमीटर, दोनों में तो दूरी वही है। चाल सवारी गाड़ी की चाल कितना है, सवारी गाड़ी की चाल x है, यानी पहला स्टेप आपको यहाँ से मिला। ठीक, चलिए दूसरे स्टेप में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तब का वही है सेम 360। ठीक, 4 एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल कितना है, x प्लस 11 किलोमीटर। ठीक, आपका दूसरा स्टेप मिला। करेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न में आपके ये कह रहा है सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो क्या कर देंगे, प्रश्न से। ठीक, क्या हो जाएगा, सवारी गाड़ी का क्या मान आया है, 360। ठीक, एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है तो ये क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे किसके, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के। तो क्या हो जाएगा 360 बाई x प्लस का 11। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 360 बाई x, ये माइनस का 1 है उस पर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यानी माइनस 360 बाई x प्लस 11, इसको बराबर को उस पर भेज रहे हैं तो माइनस से उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x प्लस का 11। ठीक,
अब इस x से दोनों में भाग करेंगे, ये दोनों सेम कैंसिल, बचा आपका x प्लस 11, x प्लस 11 से 360 में कर ले रहे हैं, यानी 360 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 x हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 360 से 11 में करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 से 360 में करेंगे तो आपका 1452, ठीक। माइनस से माइनस देंगे, फिर x प्लस 11 से दोनों में भाग लगाएंगे, ये दोनों सेम कैंसिल, बचा आपका x से 360 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 360 x हो जाएगा, बराबर के उस पर 1 है तो 1 ही देंगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी 360 x है, यहाँ भी 360 x है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या 1452, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, 11 से x से 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x बराबर के उस पर क्या है 1 है, यानी बटे के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी तिरछा तिरछे गुना, x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 11x बराबर 1 से 1452 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1452 ही होगा, ठीक। चलिए ठीक, अब क्या कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, ये प्लस का इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1452 बराबर 0। आपको प्राप्त किया हुआ द्विघात समीकरण, चलिए इसको क्या कर लेते हैं द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c। तो चलिए विवेचक ज्ञात कर लेते हैं, यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो b कितना है, b आपका दिया है 11x, यानी 11 का वर्ग हो जाएगा, माइनस तब माइनस देंगे 4a, ये कितना है x का गुणांक आपका 1 है, इंटू c कितना दे रखा है माइनस का 1452, तो माइनस 1452, ठीक। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 से 1 में किए तो 4 1 जाओ 4 4, और फिर क्या कर देंगे 1452 में करेंगे मल्टीप्लाई ना आता है तो ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 5808, ठीक। अब इसको ऐड कर ले रहे हैं, यानी d बराबर ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 9 2 5, यानी 59, यानी d का मान कितना निकल के आ गया 59 29। तब मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो मूल बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम क्या कर देंगे 4ac ज्ञात कर लेंगे, तो यानी d, तो d का मान हम यहाँ पे क्या कर देंगे d का मान रख देंगे बाई 2a, ठीक। तो मूल को हम क्या x के पद में चलेंगे कि सारा क्वेश्चन हमारा क्या है x के पद में है, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस बी आपका कितना है 11 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना आया है d आपका आया है 59 29, ठीक। अभी क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस बाई 2a, यानी x का गुना कितना है 1, तो यानी 1 लगा देंगे, ठीक। चलिए ऊपर चलते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस ये 59 29 किसका वर्ग होता है 77 का वर्ग होता है। देखिए हम देखिए वर्ग घनमूल इस सब मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो क्या 59 29 किसका वर्ग होता है 77 का वर्ग होता है, बाई 2 1 जा 2, ठीक। क्या हो जाएगा एक बार इसको प्लस में कर ले रहा है, एक बार इसको माइनस में कर लेते, क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस का 77 बाई 2, घट के आपका हो जाएगा 66 बाई 2, इसको भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 33 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 33, ठीक। और इसको माइनस में कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 माइनस 77 बाई 2, क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 88 बाई 2, कट के कितना आ जाएगा माइनस 44। माइनस में तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका क्या होगा प्लस में होगा, तो इसलिए अतः सवारी गाड़ी
की औसत चाल बराबर हमने क्या माना है, x, यानी x बराबर x का मान कितना निकल के आया, 33, यानी 33 किलोमीटर। ठीक, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल को क्या माना गया, बराबर x प्लस 11 माना गया। ठीक, x का मान कितना निकल के आ गया, 33 प्लस 11 का 11, जुट के रेस कितना है, 44 किलोमीटर ले रहा है, एक सवारी गाड़ी आपका 33 किलोमीटर, यही क्या हो गया आंसर।